प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की। इस दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बैठक के बाद पीएम मोदी विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्रियों के साथ हल्के फुल्के अंदाज में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के सीएम भगवंत मान और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जोरदार ठहाके लगाते नजर आए। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के चेहरे पर पहली बार ऐसी खिलखिलाहट भरी हंसी देखी गई है। पीएम मोदी के अंदाज के अब कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी की। विकसित भारत कैसे होगा, इस विषय पर चर्चा हुआ। सभी राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी, हम लोगों ने भी रखा। हम लोगों की कुछ डिमांड है। विकसित भारत तो तभी हो सकता है जब विकसित राज्य होगा। तो हमें लगा कि विकसित राज्य हो तो विकसित गांव भी होना चाहिए, इसे भी इनकॉर्पोरेट करेगा, तब तो चीजें स्ट्रांगली बिल्टअप होगा। और बाकी जो सहयोग है, सबको अलग अलग अपने अपने इश्यूज हैं, उन सब इश्यूज को हम लोगों ने रखा है। 2047 का लक्ष्य किस तरीके से आप देखते हैं? सर, राज्यवार जो समीक्षा उन्होंने की है कि आप लोगों को क्या समस्या आपने भी रखी होगी पीएम के सामने, तो उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया? हमने अपनी सारी बातें रख दी, हमारी आवश्यकताएं क्या है, और ये आवश्यकता और ये सिर्फ डिमांड हमारा नहीं है, ये हम आपसे मांग नहीं कर रहे, ये आवश्यकता है राज्य की। और अगर विकसित भारत की बात हम करते हैं तो उस आवश्यकता को सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। सेंटर की तरफ सर पूरा सपोर्ट दिया गया। हाँ, देखिए, बात सब लोगों ने रखा है। अब इस विषय पर जो छन के आएगा बात, उसके बाद जब रिपोर्ट तैयार होगा उसके बाद पता चलेगा। फंड को लेकर भी हाँ, हमने रखा है। नीति आयोग की बैठक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था और प्रधानमंत्री जी ने हमें समय दिया था, और मैंने उनसे कहा कि जो हिमाचल के जो बागवान हैं, जो बाहर से सेब आयात होता है, उसके कारण हिमाचल के बागवानों के रेट गिर जाते हैं और नुकसान होता है। और तुर्की से और अजरबैजान से आने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर जो भी अभी फसल आएगी, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हिमाचल के बागवानों को नुकसान ना हो, और किसी प्रकार से जो बाहर का सेब है, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं उसके अनुसार वो बात करेंगे, उसको हम कम करेंगे। तो मेरा मानना है कि इस दिशा में हमारे को सफलता मिली है। उसके अलावा मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कांगड़ा एयरपोर्ट की बात की, कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की बात की। मैंने कहा कि हम 50% पैसा जो कांगड़ा की लैंड एक्विजिशन के लिए लगना है, उसको हम 50% हम करेंगे, 50% माननीय प्रधानमंत्री जी आप खर्च करिए। और जब ये प्रोजेक्ट बनना होगा, 3 प्रोजेक्ट बनने होंगे, 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश सरकार, और या कोई तीसरा प्राइवेट पार्टी है, तो इस प्रकार की लैंड पर एयरपोर्ट बनना चाहिए। इस संदर्भ में बात हुई। और मैंने ये भी कहा कि जो हमारी पावर प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो एनटीपीसी ने बनाया है, चाहे वो एनएचपीसी ने बनाया है, चाहे वो एसजेवीएनएल ने बनाया है, उसमें 12% फ्री रॉयल्टी उनके नेशनल पॉलिसी है। जो 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है वो कंपनियां अपने प्रॉफिट से नहीं देती, वो कंज्यूमर के से लेकर देती है। हमने कहा जिन पावर प्रोजेक्टों का जो पावर प्रोजेक्ट है, जिन पावर प्रोजेक्ट्स का ये कर्ज फ्री हो जाता है, कर्ज मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद प्रदेश की रॉयल्टी बढ़नी चाहिए। कम से कम 50% उस रॉयल्टी पर प्रदेश की को मिलना चाहिए, ताकि जो पानी है, जो पानी हिमाचल की संपदा है, वेल्थ है, जो भी प्रोजेक्ट फ्री हो जाए उससे रॉयल्टी का शेयर हमें बढ़ना चाहिए।
और एक सीमा उस प्रोजेक्ट की होनी चाहिए जो हमें वापस मिलनी चाहिए, यानी कि 40 साल बाद वो स्टेट को वापस आना चाहिए और जब वो प्रोजेक्ट फ्री हो जाता तो उसके साथ 50% हमको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इस दिशा में मैंने प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर से मुलाकात भी की है और निश्चित तौर पर हमारी बातों को गौर किया जाएगा और आने वाले समय में हमने ये चाहेंगे कि इन चीज़ों पर वो गौर करें। तीसरा, जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में जिस प्रकार की डिसिप्लिन की बात है और हमने कहा कि आप इस समय हमारी स्टेट रिफॉर्म से गुजर रही है, आप हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप कृपा करके हमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दीजिए और निश्चित तौर पर हमने ये बातें उनके सामने रखी। नीति आयोग में भी मैंने यही कहा था और उसमें आरडीजी कम हुई है और हमें जो प्लानिंग कमीशन के पास हमने ये कहा कि जो हमारी फॉरेस्ट लैंड है वो 68% है और जो फॉरेस्ट कवर है 28% से, तो हमें सिर्फ जो उसके पॉइंट्स जो होते हैं पैरामीटर्स के हिसाब से फाइनेंस कमीशन के, उस पॉइंट्स के हिसाब से हमने कहा कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। ये बात किसी ने 20-25 साल से उठाई नहीं थी, क्योंकि हमारे पास जो कोल्ड डेजर्ट है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, जहाँ बर्फ होती स्नो, उसको फॉरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं लेते थे। तो उस बात को भी मैंने नीति आयोग की बैठक में उठाया था। बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बैठक में कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि विकास की गति बढ़ाने की जरूरत है। नीति आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। नीति आयोग की शीर्ष इकाई शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली बड़ी बैठक थी।